तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। नई सीरीज जिसका नाम थंडर किंग है उसके एपिसोड 1 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड में भी हमारा हीरो जो है वो रीइंकार्नेट हुआ है। तो पहले काफी अर्सा जिंदगी गुजारने के बाद मरने के बाद वो दोबारा से अपनी पहली लाइफ में दोबारा से जिंदा हुआ है। हमारे हीरो का नाम चैन ली होता है। सीरीज की शुरुआत में जब एपिसोड स्टार्ट होती है तो वहाँ पर हमारे चैन ली को दिखाते हैं जो की एक पेड़ के किनारे बैठा होता है, एक पेड़ के साथ टेक लगाकर बैठा होता है और उसके पास उसका स्पिरिचुअल बीस्ट होता है। वो बड़ी आराम के साथ वहाँ पर रेस्ट कर रहा होता है और साथ ही अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को वहाँ पर कुछ खिला रहा होता है। वो साइड के ऊपर देखता है तो उसे एक घोड़े के भागने की आवाज आती है। तो एक घोड़ा बड़ी स्पीड से भागता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। उस घोड़े के ऊपर एक लड़की होती है और वो लड़की अपने घोड़े को जरा भी आहिस्ता नहीं कर रही होती, वो शायद किसी से डर कर भाग रही होती है। चैनली जो कि उस पेड़ के नीचे बैठा होता है रेस्ट करने के लिए, क्योंकि बारिश हो रही होती है, इसी वजह से उसे पेड़ के सहारे नीचे बैठना पड़ता है। तो घोड़ा जब उसके पास से गुजरता है तो उस घोड़े का पाँव जब ग्राउंड के ऊपर पटाख से पड़ता है तो उसकी वजह से पानी के छींटे उड़ते हैं। वो गंदे पानी के छींटे जो होते हैं वो हमारे चैनली के ऊपर गिर जाते हैं। चैनली चिल्लाता है और कहता है ये क्या बकवास है, इस लड़की ने तो मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए, मैं तो बारिश से बचने के लिए इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, पता नहीं इस लड़की को क्या जल्दी है। कि वो लड़की भी हमारे चैनली की तरफ पीछे की तरफ मुड़कर देखती है, लेकिन वो क्योंकि जल्दी में होती है इसी वजह से वो आगे भाग जाती है। तो हम आगे उस लड़की का सीन दिखाते हैं। वो लड़की भागती हुई जब आगे जा रही होती है उसी वक्त उसके सामने एक रस्सी आती है, उसके घोड़े का पाँव रस्सी से टकराता है तो उसका घोड़ा वहीं पर नीचे गिर जाता है। तो घोड़ा वहाँ पर नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो वो लड़की अपने घोड़े के ऊपर पाँव रखती है और जल्दी से जंप करते हुए घोड़े के ऊपर से गिरने से अपने आप को बचाती है। वो जंप करते हुए नीचे सेफली लैंड करती है, बड़ी एक्शन के साथ अपनी तलवार लेकर वहाँ पर लैंडिंग करती है। जैसे वो पीछे की तरफ देखती है तो वहाँ पर उसके पीछे बहुत सारे असैसिन्स होते हैं, कुछ के पास उनकी तलवारें होती है और कुछ के पास उनके तीर होते हैं। तो उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। लड़की इसके पास भी थोड़ी बहुत कल्टीवेशन की पावर होती है तो वो अपने हाथ में ठंडा इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करती है और उसके साथ उनके ऊपर अटैक करती है। वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक होता है। इस लड़की के हिसाब से ये वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल अटैक था। वो अपने सामने बैठकर एक जबरदस्त अटैक करती है, जिस सब सामने की तरफ देख रही होती है कि धुआं हटने के बाद उसे क्या दिखाई देता है। उसने सभी लोगों को मार दिया जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आए थे, लेकिन जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है कि उसके पीछे जितने भी गुंडे लगे होते हैं उन सभी के पास स्पेशल चार्म्स होते हैं। उनके पास जो स्पेशल फॉर्मेशन चार्म्स होते हैं वो किसी भी किस्म के अटैक को जो कि इलेक्ट्रिसिटी से बना हो उसको अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा सीन फिर से पीछे का दिखाते हैं जहाँ पर हमारा चैनली बेचारा अपनी शर्ट उतारता है और अपनी शर्ट के अंदर से पानी को निकाल रहा होता है। वो उसे निचोड़कर उसके अंदर से पानी निकालता है और कहता है पता नहीं उस लड़की के साथ क्या मसला था, उसने मेरे कपड़े गीले कर दिए। वक्त पीछे से एक और बंदा अपने घोड़े के ऊपर भागता हुआ उसी तरफ आ रहा होता है। चैनली अपनी शर्ट को छुपा लेता और कहता है अब ये क्या, अब दोबारा से वैसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भी यही से गुजरेगा तो ये फिर से मेरे ऊपर पानी डालेगा। तो उस बंदे का घोड़ा जैसे ही भागता हुआ हमारे चैनली के पास पहुंचता है उसी वक्त वो घोड़े के ऊपर से नीचे गिर जाता है। वो बेचारा अंकल घोड़े के ऊपर से ड्राम करके नीचे गिरता है। तो हमारा चैनली आगे बढ़ता है और उसको उठाते हुए कहता है अंकल क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें क्या हुआ, तुम घोड़े के ऊपर से गिर गए, तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। तो वो अंकल उसे कहता है क्या तुमने अभी अभी यहाँ पर किसी लड़की को देखा जो घोड़े के ऊपर थी और सामने की तरफ भाग रही थी, मैं उस लड़की के पीछे पीछे आ रहा था। चैनली अपने स्पिरिट बीस्ट की तरफ देखता है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं यहाँ पर चल क्या रहा है। वो लड़की भाग रही थी और उसके पास ये अंकल भी उस लड़की के पीछे पीछे आ रहा है। नेक्स्ट सीन में फिर से फाइट का दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की फिर से भागना स्टार्ट करती है और वो सारे गुंडे उसके पीछे लगे होते हैं। भागते भागते वो लड़की बेचारी एक नदी के पास पहुंच जाती है। उसके सामने नदी होती है और उस नदी के पार जाना पड़ेगा अगर उसे उन गुंडों से बचना है। तो सभी गुंडे उसके पीछे पहुंच जाते हैं और कहते हैं वो हमारे सामने है, चलो जल्दी से उसके पास पहुंच जाओ। तो उस लड़की से भी कह रहे होते हैं कि भागने का कोई भी फायदा नहीं है, तुम कहाँ तक भाग कर जाओगी। जल्दी से पानी के अंदर जंप लगा देती है। उसे लगता है कि वो तैर कर पानी की दूसरी तरफ चली जाएगी, जबकि वो गुंडे उसी वक्त अपने पास एक बड़ी सी तीर कमान निकालते हैं और उसके अंदर एक बड़ा सा तीर लोड करते हैं। दो लोग आगे उस तीर कमान को पकड़कर खड़े होते हैं जबकि एक उस तीर को पीछे की तरफ लोड करके खींचता है। तो उनका जो लीडर होता है उनसे कहता है चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, इस लड़की को यहाँ से भागने नहीं दिया जाएगा, इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। अपने एरो को छोड़ते हैं तो वो एरो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पानी को भी सेंटर से चीरता हुआ बड़ी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ता है उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए। तो वो तीर जैसे उस लड़की के करीब पहुंचता है उसी वक्त उस तीर के सामने से पानी निकलता है, पानी ऊपर की तरफ उड़ता है और उस पानी के साथ एक बवंडर बनता है और तीर वहीं पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उस पानी के साथ एक बड़ा सा बवंडर बनता है। लड़की जल्दी से पीछे की तरफ देखती है क्या है यहाँ पर कौन इस पावर को यूज कर रहा है। तो वो पीछे की तरफ देखती है तो उसका वो अंकल कश्ती के ऊपर बैठा होता है, साथ ही हमारा चैनली उस कश्ती के ऊपर खड़ा होता है। उसकी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी निकल रही होती है। चैनली जहाँ पर हीरो बनकर इस लड़की को बचाने के लिए आया है तो वो लड़की बड़ी स्पीड से भागती हुई उस तरफ आगे बढ़ती है क्योंकि वो अंकल उसे कह रहा होता है लड़की चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और इसे लड़की नहीं बल्कि यंग मिस कह रहा होता है कि यंग मिस जल्दी से इस तरफ आ जाओ। वो सभी गुंडे कहते हैं इस लड़की को भागने नहीं दिया जा सकता। वो सभी लोग अपने एरोस को रेडी करते हैं और कहते हैं इसको भागने मत देना, जल्दी से उन सभी लोगों को मार डालो, किसी एक को भी मत छोड़ना। हमारा चैनली अपने हाथ को सामने करता है और थंडर को यूज करते हुए कहता है इनको क्या लगता है कि ये लोग हमें मार सकते हैं। अपनी थंडर इलेक्ट्रिसिटी के साथ जब उन लड़कों के ऊपर अटैक करता है तो वो अपनी चार्म को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को वहाँ पर डिफ्लेक्ट कर लेते हैं क्योंकि वो चार्म स्पेशल होते हैं। देखकर चैनली कहता है इनके पास तो एक हाईएस्ट ग्रेड का तलिस्मन है जो कि लाइटनिंग को, इसका मतलब यह है कि एक लो लेवल का लाइटनिंग अटैक इनके खिलाफ बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। लड़की उसे कहती है सभी असैसिन बहुत ही हाई ग्रेड के तलिस्मन्स को यूज कर रहे हैं और इनके पास ऐसे तलिस्मन्स हैं जिनकी मदद से ये तुम्हारी लाइटनिंग को ब्लॉक कर सकते हैं, तुम्हारी इतनी सी लाइटनिंग के साथ कुछ भी नहीं होने वाला। जहाँ पर हीरो बनकर मेरी जान बचा ली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें जल्दी से यहाँ पर भागना होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर इनसे फाइट नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम यहाँ पर मारे जाओ। चैनली उसे कहता है अभी जरा रुको तो सही, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जो कि यहाँ से डर कर भाग जाए? मैं डर कर भागने की बजाय यहाँ पर मरना पसंद करूंगा, वो भी लड़कर। तो इसी के साथ
ही हमारी चैनली की बॉडी के ऊपर स्पेशल साइंस चमकते हैं। लाइनें चमकती हैं तो उसकी थंडर पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चैनली वहीं पर खड़े खड़े जब थंडर को एक्टिवेट करता है तो आसमान के ऊपर से बहुत ही पावरफुल थंडर नीचे की तरफ गिरती है। इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वहाँ पर ग्राउंड के नीचे एक बहुत ही गहरा गड्ढा बन जाता है और उस नदी का सारा पानी उस गड्ढे के अंदर चला जाता है। तो ये देखने के बाद वो यंग मिस बहुत ज्यादा हैरान होती है और सोच रही होती है ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। जबकि हमारा चैनली सोच रहा होता है ये असैसिन्स वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल थे और उनके पास जो हाईएस्ट ग्रेड के तलिस्मन्स थे वो भी लाइटनिंग को ब्लॉक कर सकते थे। रीइंकार्नेट होने के बाद मैंने यहाँ पर अपने लाइटनिंग एप्टीट्यूड को अच्छे से मास्टर कर लिया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इतने पावरफुल मूव को यूज कर पाया हूँ। हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाते। हमारा चैनली उस बुढ़े आदमी से कहता था अंकल इस बोट को सीधा सामने की तरफ जाने दो, आगे जाने के बाद वहाँ पर एक केव आएगी, हमें उस केव के अंदर कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा, हम लोग वहाँ पर जाकर रेस्ट कर सकते हैं। तो वो उसे कहता है ठीक है। तो वो लोग उस कश्ती को लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे जाकर उन्हें केव मिलती है तो ये लोग उस केव के अंदर चले जाते हैं। चैनली आग के सामने बैठा होता है। वो अंकल उस लड़की के कपड़े उस आग के सामने सुखा रहा होता है। देर के बाद जब उसके कपड़े सूख जाते हैं तो उसे कहता है यंग मिस तुम्हारे कपड़े सूख चुके हैं, चलो इनको पहन लो। तो वो पहन कर वहाँ से बाहर निकलती है। हमारा चैनली उस लड़की की तरफ देखते ही बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जबकि वो लड़की उसे कहती है मेरा हीरो मेरा नाम लीजू है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई है। लिंजू से कहता है तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, थैंक यू बोलने की भी जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे, और वो तुम्हारी जान क्यों लेना चाहते थे? बुरा न मनाओ तो तुम मुझे ये बात बता सकती हो। पहले उसे बताने लगती है लेकिन आगे रुक जाती है। हमारा चैनली कहता है अच्छा ठीक है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे तुम्हारे काम से क्या मतलब, तुम यहाँ पर जो भी हो जिस भी वजह से उन लोगों से बचकर भाग रही थी मुझे इससे क्या मकसद मतलब हो सकता है। तो लीजू उसके पास ही बैठ जाती है और उसे कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर बताती हूँ, ये कोई बड़े सीक्रेट की बात नहीं है। वो सभी लोग डीमन सेक्टर के नेक्रोमैंसर थे और सभी लोग यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए थे क्योंकि उन्हें लगता है हमारी फैमिली के पास एक स्पेशल ट्रेजर है। वो फैमिली का स्पेशल ट्रेजर इस वक्त मेरे पास है, उन्हें ऐसा लगता है इसी वजह से वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं ताकि मुझे मारकर उस फैमिली के स्पेशल ट्रेजर को ले सके। हमारे चैनली को डीमन सेक्टर का नाम सुनते ही एक झटका लगता है। हमारा चैनली कहता है यहाँ पर फिर से डीमन सेक्टर का नाम आया है, शायद ऐसा हो सकता है कि इसकी पिछली लाइफ में डीमन सेक्टर के लोगों के साथ इसका कोई पंगा रहा हो। हमारा चैनली उसे कहता है अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी फैमिली का कौन सा स्पेशल ट्रेजर है, कौन सा स्पेशल ट्रेजर है कि डीमन सेक्टर के लोग उस ट्रेजर को लेने के लिए तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। डीमन सेक्टर के लोग किसी आम से ट्रेजर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो लीजू जैसी उसे यहाँ पर बताने लगती है कि वो स्पेशल ट्रेजर क्या था तो वो अंकल आगे से खांसते उसे कहता है मिस मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर बात बतानी चाहिए। वो आगे बढ़ता और कहता है यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ करना, वो हमारी फैमिली का स्पेशल ट्रेजर है, वो हमारी फैमिली का हेirloom है और तुम्हें पता है कि फैमिली के स्पेशल ट्रेजर को किसी को भी नहीं बताया जाता है, ये एक सीक्रेट की बात और हम लोग तुम्हें नहीं बता सकते। प्लीज दोबारा तुमसे माफी मांगता हूँ कि इसको बुरा मत मानना। चैनली उसे कहता है अच्छा ठीक है तुम्हें यहाँ पर सीरियस होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम लोग मुझे नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, मैं कौन सा कोई लुटेरा हूँ जो तुम्हारे पास से उस स्पेशल ट्रेजर को चोरी कर लूंगा। वहीं पर उन्हें रात हो जाती है। रात के वक्त हमारा चैनली वहीं पर सोया होता है। चैनली जब सो जाता है तो यंग मिस और अंकल दोनों वहाँ पर बैठे बातें कर रहे होते हैं। यंग मिस उसे कहती है फैंगबो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से वापस घर चले जाओ क्योंकि मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकती। अंकल उसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हें अकेले छोड़कर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो लीजी उसे कहती है ये मेरा एक ऑर्डर है, मैं यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ। किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ, जरा देखो तो सही यहाँ पर कौन है। लड़का जहाँ पर भी जाएगा मैं इसके साथ जाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मेरी रक्षा कर सकता है। कि हमारे बेचारे चैनली को तो इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं क्योंकि वो तो वहाँ पर मजे के साथ सो रहा होता है और उसके ऊपर अब यहाँ पर एक और बड़ी जिम्मेदारी पड़ चुकी है कि इस लड़की की भी हिफाजत करना पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।